फर्स्ट ईयर आर्ट इकोनॉमिक्स पार्ट 1 लेसन नंबर 4 है आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। और इसमें आज जो सवाल है, निम्नलिखित समंकों को कोणीय अथवा वृत्ताखंड चित्र द्वारा निरूपित कीजिए। इसमें देखिए एक सारणी दी हुई है और कह रहा है कि निम्नलिखित समंकों को कोणीय अथवा वृत्तखंड चित्र द्वारा, यानी इसमें हमें व्हील डायग्राम बनाना है, वृत्त चित्र बनाना है, वृत्त चित्र के द्वारा इस आंकड़ों को दर्शाना है। तो इसमें जो आंकड़े दिए हुए हैं, एक योजना पर किए जाने वाला व्यय, इसमें मद यानी कहाँ कहाँ पर व्यय किया गया है, कृषि, सिंचाई, शक्ति, ग्रामीण और लघु उद्योग, उद्योग व खनिज, परिवहन व संचार, सामाजिक सेवाएं, ये हो गया। तो इसमें जो प्रत्येक मदों में कितना कितना खर्च व्यय हुआ है ये दिया हुआ है। तो कृषि में आप देखेंगे 12,869 करोड़ रुपए है, सिंचाई में 10,350 करोड़ रुपए, शक्ति में 19,365 करोड़, ग्रामीण और लघु उद्योग में 1,780 करोड़ रुपए, उद्योग खनिज में 20,407 करोड़ रुपए, परिवहन व संचार में 15,546 करोड़ रुपए, सामाजिक सेवाओं में 17,183 करोड़ रुपये हुआ है। तो कुल जो विभिन्न मदों में जो ये व्यय हुआ है, विभिन्न जो योजना में जो विभिन्न मदें हैं जिन पे व्यय हुआ है, तो टोटल जो अगर हम देखें तो टोटल जो व्यय हुआ है इस योजना में 97,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ है विभिन्न मदों में। तो अब इसका जो व्हील डायग्राम बनाना है, देखिए व्हील डायग्राम बनाने के लिए हमें इसमें आपको देखना पड़ेगा व्हील डायग्राम, क्योंकि जो वृत्त होता है वो ऑलरेडी 360 डिग्री का होता है। तो इस हिसाब से हमको जो है पहले इसको डिवाइड करना है और उसके बाद तब जो है हमको जो वृत्त आरेख है, जो चक्र आरेख है उसको बनाना है। तो पहले इसमें उत्तर आप देखिए, इसमें जो हल उत्तर दिया हुआ है तो हल में सारी मदें हमने लिख लिया और मदों में कितना कितना करोड़ रुपया खर्च हुआ ये लिख लिया। उसके बाद योजना में जो प्रतिशत, प्रत्येक मदों में कितने प्रतिशत जो व्यय हुआ है, तो इसमें हमने देख लिया जो कृषि है इसमें 13.3%, सिंचाई में 10.6%, शक्ति में 19.9%। ये को हमने पहले क्या कर लिया, प्रतिशत निकाल लिया। प्रतिशत निकालने के लिए आपको मालूम है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रतिशत में इसमें क्या करना है आपको, प्रतिशत में जैसे कृषि का जो प्रतिशत निकालना है, तो कृषि का प्रतिशत निकालने के लिए हमें जो है 12,869 बटा 97,500 और गुणा 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा कृषि का। इसी तरह सिंचाई का 10,350 बटा 97,500 गुणा 100 कर देंगे 10.6 आएगा। इसी तरह से प्रत्येक मद का हम क्या करेंगे, प्रतिशत निकाल लेंगे। और प्रतिशत निकालने के बाद इसको हमें जो है अंश निकालना है, क्योंकि 360 डिग्री का वृत्त होता है। तो वृत्त पूरा 360 डिग्री में हम तभी डिवाइड कर पाएंगे जब उसको हम पूरे जो है उसका जो अंश है वो अंश निकाल लेंगे सभी मदों का। तो सभी मदों का अंश निकालने के लिए आप देखिए इसमें जैसे इसमें है 12,869 कृषि का है, 12,869 और बटा 97,500 और गुणा 360 कर देंगे, क्योंकि 360 अंशों में हमें डिवाइड करना है टोटल मद को। तो 360 गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कृषि का 48%, और सिंचाई का 10,350 बटा 97,500 और गुणा 360 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 38%। इसी तरह से जितनी मदें हैं उन मदों का हम क्या कर लेंगे, अंश निकाल लेंगे। तो ये टोटल अंश जो क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री आ जाएगा, और 360 डिग्री का हमको वृत्त बनाना है। तो ये भी बहुत आसान है, इसको आसानी से आप बना सकते हैं। और इसके बाद इसमें आप देखेंगे अब हमको जो वृत्त बनाना है, तो वृत्त बनाने के लिए कोणीय वृत्त या वृत्तखंड या चक्रारेख या वृत्त आरेख, कुछ भी कह सकते हैं, व्हील डायग्राम कहते हैं इसको। इसे बनाने के लिए सबसे पहले देखिए जितने भी हमारे मदें हैं उन मदों को एक इंडिकेट करके बना लेंगे कि हमें किन किन छाया चित्रों के द्वारा उसको दर्शाना है, तभी उसी से उसकी पहचान होगी। तो हम जो इसमें कृषि है, शक्ति है, सिंचाई है, ग्रामीण है, लघु है, उद्योग और खनिज है, परिवहन, संचार, सामाजिक सेवाएं, ये सारे चित्रों को ऐसा नहीं कि जो इसमें छाया चित्र दिया हुआ है तो एकदम सेम वैसा ही बनाना है, ऐसा नहीं है। ये छाया चित्र अपनी मर्जी से भी आप क्या करते हैं कि विभिन्न जो है विभिन्न छाया चित्रों के द्वारा इसको अपने आप से आप बना लेंगे
और बनाने के बाद फिर उन्हीं छायाचित्रों को उन्हीं मद में उसको दर्शाना है। तो ये देखिए कृषि का इसमें दिया हुआ है, शक्ति, सिंचाई, सारा छायाचित्र दिया हुआ है, इंडिकेट दिया नहीं संकेत दिया हुआ है, संकेत हमें पहचान के लिए होता है। तो इसमें हम एक वृत्त बनाएंगे, वृत्त की कोई पैमाना न कोई माप नहीं है, वृत्त बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। और इसके नीचे हमने लिख दिया योजना पर व्यय 97,500 करोड़ रुपये टोटल इस जो है योजना पर व्यय हुआ है। अब इसमें देखिए जैसे हमारा इसमें पहला जो कृषि है, कृषि में कितने डिग्री का कोण बनाना है, इसमें हमें 48 डिग्री का कोण बनाना है। तो 48 डिग्री का कोण बनाने के लिए कृषि का जो है इसमें जो संकेत है वो खड़ी लाइन बना हुआ है। तो खड़ी लाइन सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर इस चित्र में खड़ी लाइन कहाँ है। खड़ी लाइन में क्या हुआ है, जैसे 0 डिग्री का है, 0 से 48 डिग्री ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, 0 से 48 डिग्री की तरफ ऊपर जा रहे हैं। तो 48 डिग्री का पहले हमने सबसे पहला कोण बनाया कृषि का 48 डिग्री का कोण बना लिया। और उसके बाद फिर हम इसके बाद हम जो है इसमें बनाएंगे जो है शक्ति का, सिंचाई का, ग्रामीण का, हम सीरियल से बनाएंगे, आराम से बना लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें चित्र में जो दिया हुआ है सीरियल से नहीं बनाया हुआ है। कृषि के बाद इसमें शक्ति का था, तो शक्ति इससे पहले सिंचाई का इसमें दर्शा दिया गया है। तो सिंचाई का जो हमारा कोण है आप देख लेंगे, सिंचाई वाले का जो कोण है वो हमारा है 38% है। सिंचाई का हमारा 38 डिग्री का कोण बनाना है। तो इसमें 38 डिग्री का कोण 48 और 38 ये सीरियल नंबर से दिया, ये जितने भी इसमें छायाचित्र दिए हुए हैं सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो इसमें कृषि का तो हमारा 48% हो गया, 48 डिग्री का कोण हो गया। और कृषि के बाद हमारा जो सिंचाई है, जो कृषि के बाद हमारा सिंचाई है, सिंचाई का जो है जो कोण हमारा 38 डिग्री का है। तो 48 और प्लस 38 अगर हम कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 86 डिग्री टोटल हो जाएगा दोनों का। तो 86 डिग्री हो जाएगा, यानी यहाँ जो 48 और 38 जोड़ देंगे तो सीधा 86 डिग्री तक का हमको इसमें जो है सिंचाई का दर्शा देना है। और सिंचाई के बाद फिर इसमें देखिए शक्ति का है, जो शक्ति वाला हमारा 72 डिग्री है। तो 76 में जब 32 डिग्री और जोड़ देंगे, 76 में जब 32 डिग्री जोड़ देंगे तो जितना डिग्री टोटल बन रहा है वो वहाँ तक आगे ले जाना है, क्योंकि तीसरा इसमें जो कोण दिखाया हुआ है शक्ति का दिखाया हुआ वहाँ तक पहुँच रहा है। फिर इसके बाद देखिए इसमें हमारा है ग्रामीण और लघु उद्योग। ग्रामीण और लघु उद्योग का डिग्री हमारा 7 डिग्री है। तो जितना अब तक टोटल हुआ था उसमें 7 डिग्री और टोटल कर देंगे, वहाँ तक इसे बना देंगे। उसके बाद हमारा जो है उद्योग और खनिज है, उद्योग खनिज में 75 जो है डिग्री का कोण बनाना है। तो जितना अब तक टोटल हुआ था उस टोटल में 75 डिग्री और जोड़ देंगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे लास्ट में जोड़ते चले जाएंगे। तो ये हमारा पूरा टोटल जो हमारा डायग्राम व्हील डायग्राम है 360 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा और आसानी से ये चित्र बन जाएगा। तो ये है व्हील डायग्राम, वृत्त आरेख, कोणीय आरेख, जो है चक्रीय आरेख, कुछ भी कह सकते हैं। तो हम किसी भी आंकड़ों को इसी प्रकार 360 डिग्री से डिवाइड करके जो 360 डिग्री के द्वारा हम उसको जो है पहले उसका अंश निकाल लेंगे और अंश निकालने के बाद उसको वृत्त आरेख के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं किसी भी आंकड़े को। तो ये जो है हमारा हो गया वृत्त आरेख। आंकड़ों को हम वृत्त आरेख के द्वारा दर्शा सकते हैं, सरल दंड के आरेख द्वारा दर्शा सकते हैं, मिश्रित दंड आरेख द्वारा, अंतर विभक्ति द्वारा। बहुत सारे जो इसके जो है प्रदर्शित करने की जो है तरीके हैं, उन जो है दंडों के द्वारा जो है हम क्या करते हैं आसानी से उसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये हमारा जो हो गया वृत्त आरेख। वृत्त आरेख के द्वारा ये जो योजना का टोटल व्यय था 57,500 करोड़ रुपया विभिन्न मदों में। तो विभिन्न मदों को हम आसानी से वृत्त आरेख के द्वारा दर्शा सकते हैं। तो इसको जो है आप जब तक स्वयं प्रैक्टिकली करके नहीं देखेंगे, जब तक खुद नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये जो है डायग्राम इसमें जो चित्र है, तो ये चित्र जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक आप ये जो है निश्चित रूप से आपको नहीं आएगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकली वर्क है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप बनाएंगे तो इसमें कोई किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अगर कठिनाई आती है तो आप इसको जो है कमेंट करके कमेंट कीजिए इसमें कहाँ नहीं समझ में आया है, या वैसे भी आप, क्योंकि हमारे जो नंबर व्हाट्सएप नंबर है वैसे भी नंबर आपके पास है, तो आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके इसको समाधान
कर सकते हैं। तो आज का सवाल यहीं पर समाप्त होता है। इसके अगला जो सवाल है वो नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। थैंक यू।